नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो नहीं चाहते वही आपकी ज़िंदगी में होता है। समझ गए? आपने नोटिस किया है 99% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग यही कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो नहीं चाहिए वही मेरी ज़िंदगी में होता है। कोई इंसान मुझे नहीं चाहिए, वैसे इंसान मुझे ज़िंदगी में मिलते हैं। मुझे क्या पैसों की कमी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा पैसों की कमी रहती है। तो क्या है ये? क्या हमारा नसीब है या हमारा कर्म है? हम जो नहीं चाहते वही हमारी ज़िंदगी में होता रहता है और वही परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आती है। तो दोस्तों, ये सब जो होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमें नहीं चाहिए वो ही हमारी ज़िंदगी में आता है। तो ये क्या होता है कि हमारे माइंड का फोकस होता है। समझ गए? ब्रह्मांड हम ना को नहीं समझता। ब्रह्मांड क्या समझता है? ब्रह्मांड ना को नहीं समझता। ब्रह्मांड समझता है हमारा फोकस, हमारा ध्यान, कि हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। समझ गए? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लाल हाथी को नहीं सोचना है, समझ गए, आपको लाल हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो आपके माइंड में लाल हाथी की इमेज आएगी। समझ गए? आपके मन में लाल लाल हाथी की इमेज आएगी। जो मैं कहूंगा कि ये आपको नहीं सोचना है, तो वही इमेज आपके मन में आएगी। तो हमारा फोकस कहाँ गया? लाल हाथी पे। इमेज ही बना डाली हमने। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा फोकस कहाँ है। समझ गए? एग्जाम्पल, आप ये सोचते हो कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो आप तो बीमारी के बारे में सोच रहे हो। आपका फोकस कहाँ गया? बीमारी के बारे में। आप कहते हैं कि मुझे पैसों की कमी नहीं चाहिए, तो आपका फोकस कहाँ गया? पैसों की कमी पे। तो आपका फोकस जहाँ पे जाता है वहाँ ही हमारी ऊर्जा बहती है, और जहाँ पे ऊर्जा बहेगी वही चीजें हमारी जिंदगी में आएगी। तो लोग कहते हैं कि यार हमारे कर्म का होगा, हमारे कर्म जैसे वैसे हमें भुगतना पड़ेगा, हमारे नसीब में ऐसा होता है। तो दोस्तों, कर्म कैसे बनता है? यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि हमारे पिछले कर्मों का ही हमें भुगतना पड़ता है। समझ गए? कर्म कैसे बनते हैं कि हम जो सोचते हैं, समझ गए, हम जो सोचते हैं, हमारी जो भावना होती है, हमारे जैसे इमोशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कार्य होते हैं, और यही कर्म होते हैं। कर्म शरीर से पहले नहीं होते। कर्म क्या है? हमारी मानसिक स्थिति, हम क्या सोचते हैं, हम क्या इमोशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कार्य भी होते हैं। समझ गए? कोई इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है, तो उसकी उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही होता है, तो उसकी पैटर्न बन गई है। समझ गए? उसके माइंड में ये पैटर्न है कि मेरी जिंदगी में बुरा ही होता है। समझ गए? तो उसकी जिंदगी में उसका जो व्यवहार होगा, उसके जो कर्म होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे वो सोचता है। समझ गए? तो कर्म ऐसे बनते हैं कि हमारी सोच प्लस इमोशन प्लस प्लस एक्शन। समझ गए? तो हमारे जैसे पैटर्न बने हुए हैं, उसी तरह की हम कर्म करेंगे, उसी तरह की परिस्थिति हमारी जिंदगी में आएगी। तो दोस्तों, आगे समझते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा जहां ध्यान होगा, हमारी जहां भावना होगी, समझ गए, वहां पे ही ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमारा ध्यान कमी पर है, कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो हमारा ध्यान तो कमी पे जा रहा है। मान लीजिए कि आपको कहीं जगह पे जाना है, आप रेलवे स्टेशन गए, और वहां पे आप कौन सी टिकट खरीदने गए? आप वहां ये कहेंगे कि मुझे ये शहर में नहीं रहना है, ये थोड़ी कहेंगे। आपको जहां जाना है आप उसका नाम लेंगे। तो प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है कि हमें जो नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। समझ गए? हमें जो चाहिए उसका नाम हम नहीं लेते। हम कहते हैं कि ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। आप उस इंसान के बारे में सोचो ना जो आपको चाहिए। आप अपनी एनर्जी वहां पे जाने दो, जो आपको चाहिए। आप तो उसके बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करते हैं, तो वही आता है जो उन्हें नहीं पसंद है, नहीं चाहिए उसकी जिंदगी में। और सबसे बड़ी जो शक्तिशाली भावना होती है वो डर की होती है। समझ गए? आपने सुना होगा कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। तो आप जिस चीज के बारे में डरोगे, तो आपकी एनर्जी डर पे गई, तो आपकी जिंदगी में वही परिस्थिति आएगी। परिस्थिति आई नहीं है, आपका जो डर है, आपके अंदर जो डर है, समझ गए, वो डर उस परिस्थिति को खींच लाया आपकी जिंदगी में। इसलिए कहते हैं कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा डरोगे, समझ गए, वो परिस्थिति आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आप ऐसा सोचो कि यार कर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हो। समझ गए? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे गया है? पैसे नहीं होने के बाद जो होता है उस पर ध्यान गया है आपका। समझ गए? अगर आप ये सोचते हो कि कल मेरे पास पैसे होंगे तो ये होगा वो होगा, अच्छी जिंदगी होगी, अच्छी फैमिली होगी, समझ गए, हम अच्छे से रहेंगे, तो आपका ध्यान कहाँ गया? समृद्धि पे गया है। तो आपकी जिंदगी में समृद्धि आएगी।
तो दोस्तों इस पैटर्न को कैसे तोड़े, समझ गए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं जो अपनी जिंदगी में नहीं चाहता हूं वही मेरी जिंदगी में आता है, तो रुक जाइए और अपने आप से सवाल करिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा फोकस कहाँ है, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, समझ गए। आपको बीमार नहीं होना है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, ये फोकस कहाँ गया, बीमारी पे गया। आपको ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, समझ गए। आपको गरीबी नहीं चाहिए तो आपको ये नहीं बोलना है कि यार गरीब की जिंदगी तो बहुत अच्छी नहीं है, गरीब तो कैसे जीते होंगे, गरीब के तो खाने के वांदे होते हैं, ऐसा है वैसा है। तो आपका फोकस कहाँ गया, गरीबी के लक्षण पे गया है। आपको बोलना है कि मेरी जिंदगी में समृद्धि आ रही है, समझ गए। तो यहाँ सिर्फ शब्दों को नहीं चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है आपके इमोशन को। जब तक शब्द के साथ इमोशन नहीं होंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ अट्रैक्ट नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि शब्द भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए। 99% अफर्मेशन बोल के इसीलिए ही फेल होते हैं कि वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं। शब्द पावरफुल है लेकिन उसके साथ फ्यूल भी चाहिए, और फ्यूल है इमोशन। जब तक शब्द के साथ इमोशन नहीं ज्वाइंट होगा तब तक कुछ अट्रैक्ट नहीं होगा। अफर्मेशन में 99% लोग जो फेल होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो सिर्फ बोलते रहते हैं, इमोशन जनरेट नहीं करते, समझ गए। तो इमोशन का भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में वही आता है जो मुझे नहीं चाहिए, तो अपना फोकस चेंज करो, समझ गए। फोकस आपका गरीबी पर नहीं होना चाहिए, अमीरी पर होना चाहिए। गरीबी के बाद क्या होता है वहां डर नहीं होना चाहिए। अमीरी के बाद, पैसे आने के बाद क्या होता है उसकी खुशी होनी चाहिए। आपका फोकस पूरा डाइवर्ट करो, शब्द को डाइवर्ट करो, इमोशन को ज्वाइन करो, तो आपकी जिंदगी में फिर वही आएगा जो आप लोग चाहते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।